दोस्तों, ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई माता अपने बच्चे को लावारिस छोड़ सकती है। बेशक कई बार ऐसी मजबूरियां बनती हैं जब ये काम भी लोगों को दिल पर पत्थर रखकर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ माता पिता ये मानते हैं कि उनके हालात कुछ ऐसे हैं जिससे बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, जिस वजह से वो या तो बच्चे को गोद दे देते हैं या फिर अपने ही किसी रिश्तेदार के पास छोड़ देते हैं। चाहे कुछ भी हो, एक बच्चे को लावारिस छोड़ना सच में उसकी जिंदगी खराब करने वाला निर्णय माना जाता है। कई बार तो लोग अपने बच्चे की दिखावट की वजह से ही उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाते हैं। और आज मैं आपको दो ऐसी ही सच्ची कहानियों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें माता पिता ने अपने बच्चे को उसके रूप की वजह से लावारिस छोड़ दिया। पहली कहानी है गेब एडम्स की और दूसरी कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कुछ ऐसा दिखता था। गेब एडम्स को उसकी माता द्वारा लावारिस छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में उसको वो माता पिता मिले जिन्होंने उसे सहारा दिया और जीने लायक बनाया। ब्राजील के एक हॉस्पिटल में एक माता ने लड़के को जन्म दिया और जैसे ही उसने बच्चे को देखा वो तुरंत हॉस्पिटल से नजरें चुराकर भाग गई। पीछे उसका बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं दिखाई दे रहा था और शर्म या फिर बच्चे को ना संभालने के डर से उसकी माता उसे लावारिस छोड़ गई। जब एक नर्स ने इस बच्चे को पूरे अस्पताल में अकेला देखा तो उसने उसे उठाने का सोचा और जैसे ही उसने उसका कंबल उठाया वो चिल्लाने लग गई। सिर्फ 2 दिन का बच्चा बिना हाथ पैरों के साथ पैदा हुआ था। इस नवजात बच्चे को हॉस्पिटल द्वारा गेब नाम दिया गया, जो कि एक बहुत दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ था और इस बीमारी का नाम था हैन-हर्ट सिंड्रोम। ये बीमारी पीड़ित को कई तरह से प्रभावित करती है। कुछ लोग जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनकी जीभ छोटी होती है या फिर कुछ लोगों के हाथ पैर ही नहीं होते। और गेब के मामले में कुछ ऐसा ही था, उसके हाथ पैर नहीं थे और हर 20,000 में से एक बच्चे में ये बीमारी देखी जाती है। और इस बीमारी के साथ गेब का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया और वहां मौजूद लोग ये समझ बैठे थे कि ये बच्चा अब हमेशा के लिए बेड पर रहेगा, उसे कोई गोद नहीं लेगा। अब ना सिर्फ ये बच्चा वहां मौजूद और बच्चों से अलग था, बल्कि उसे खास तरह की सुरक्षा भी दी जानी थी, इसलिए कोई दिलदार बंदा ही उसे गोद ले सकता था। वहां से सैकड़ों मील दूर यूटा में एक महिला ने इस बच्चे के बारे में सुना। वो उसे देखकर हैरान हो गई और तुरंत उसे मिलने का प्लान बनाया। वो उसकी मदद करना चाहती थी और इसी विचार में उसने गेब को गोद लेने का सोचा ताकि उसे एक अच्छा घर मिल सके। वो एक बहुत कठिन निर्णय होने वाला था। एडम ने अपने पति से बात करी। उनके पहले ही 13 बच्चे थे जो कि अब बड़े हो चुके थे और घर से बाहर रहते थे। 58 साल की उम्र में ये जोड़ा फिर से एक नवजात बच्चे को गोद लेने का सोच रहा था। अब ना सिर्फ वो नवजात था, बल्कि एक दिव्यांग बच्चा था जिसका खास ख्याल रखा जाना था। और फाइनली एडम्स और उनके पति ने ये फैसला लिया कि वो इसे गोद लेंगे और इसे एक अच्छी जिंदगी प्रदान करेंगे। उन्होंने अनाथ आश्रम से बात करी और गेब की कागजी कार्रवाई करना शुरू किया। और ये सब पूरा होने के बाद गेब को ब्राजील से अमेरिका भेज दिया गया। ये दंपत्ति जोड़ा अपने नए बच्चे से मिलने को बेताब दिखाई दे रहा था और जब उन्होंने गेब को देखा तो उसमें कुछ भी कमी महसूस नहीं हुई। उन्होंने इसे प्यार देने का वादा किया। अब यहाँ से कुछ चमत्कार होने शुरू हुए। पूरे साल तक एडम ने गेब को चलना सिखाया और चमत्कारिक रूप से गेब सिर्फ 1 साल में ही अपनी जांघों के बल चलना सीख गया था। उसे स्कूल में दाखिल करवाया गया, लेकिन वहां उसे बच्चों द्वारा खूब चिढ़ाया जाने लगा। आर्ट क्लास में गेब को छोड़कर हर बच्चा पेंटिंग करता हुआ दिखाई देता था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन इतना होने के बाद भी गेब ने हार नहीं मानी। वो हर समय व्हीलचेयर का सहारा लेने लगा और वो सब काम करने लगा जो एक आम इंसान कर सकता था। वो इतना सक्षम अब बन चुका था कि पानी की गहराइयों को छूने लगा। जी हाँ, उसने पानी में तैरना सीख लिया था। वो अब खुद से कपड़े पहन सकता था। गेब चल फिर सकता था, लेकिन अभी तक भी गेब का असली हुनर कोई नहीं पहचान पाया था। जब वो 12 साल का हुआ, गेब ने खुद को सिखाया कि डांस कैसे किया जाता है। तब उसने अपने स्कूल की डांस टीम में जाने का फैसला किया। बिना हाथ पैरों की वजह से वो एक कमाल का ब्रेक डांसर बन गया। गेब की फाइनल परफॉर्मेंस के बाद पूरे स्कूल ने उसे खड़े होकर सलाम किया। इतना सब होने के बाद लोग अब गेब को जानने लगे थे और उसने डांस के टूर्नामेंट्स में जाना शुरू कर दिया। और 2017 में अमेरिका में हुए द मरी शो में गेब ने दूसरा स्थान हासिल किया। आज गेब 19 साल का है। गेब एक डांसर के साथ साथ बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और लोगों को जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। उन्होंने एक शो चला रखा है जिसका नाम लिमिटलेस है, जिससे वो आम लोगों को जीवन में खुश रहने के तरीके बताते हैं। गेब खुशकिस्मत था जो उसे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने उसे जीवन में खुलने का मौका दिया। उसके माता पिता बताते हैं कि गेब को देखने भर से जीवन में कुछ करने या फिर अच्छा जीवन जीने की शक्ति मिलती है। गेब की कहानी हमें बताती है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कैसे किया जाता है।
रुके रुके, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अगली कहानी ज्यादा दुख भरी है। दो लोगों को मिलाकर एक परिवार बनाना सच में बहुत मुश्किल काम है। आने वाली जिंदगी की जिम्मेदारियां संभालने का डर भी होता है, लेकिन एक खुशी भी होती है। लेकिन शैरन कुज़ेकी का मानना कुछ अलग था। एक बच्चे को दुनिया में लाने वाला अच्छा सपना जल्दी ही एक बुरा सपना बनकर रह गया। शैरन और उसके पति को जब पता लगा कि शैरन गर्भवती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सपने संजोने शुरू किए। जिम्बाब्वे का रहने वाला ये परिवार हर रोज आने वाले बच्चे की तैयारियां कर रहा था। पूरे घर को एक नर्सरी जैसा बना दिया गया ताकि बच्चे को अच्छा महसूस हो सके। शैरन का गर्भ एकदम सही चल रहा था। वो सही खाना खा रही थी, सही समय पर दवाइयां ले रही थी। तभी समय सीमा खत्म हुई और शैरन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसका पति शैरन को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। अभी तक भी सब कुछ सही चल रहा था और तभी बच्चे ने बाहर निकलना शुरू किया। आमतौर पर बच्चे का सर पहले बाहर आता है, लेकिन यहाँ बच्चे की टांगे पहले निकाली गई। इसमें तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बाहर आने लगा वैसे वैसे डॉक्टर्स के भी हाथ पैर फूल रहे थे। सभी नर्सिस और डॉक्टर्स की चिंताएं बढ़ गई। शैरन को अभी भी नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। और जैसे ही पूरा बच्चा बाहर आया, वहां खड़ी 3 नर्सें चिल्लाने लग गई। जैसे ही शैरन को बच्चा दिखाने के लिए डॉक्टर आए, उन्होंने दिखाने से पहले ही वापिस पीछे खींच लिया। बच्चा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अजीब था। उसकी त्वचा उतर रही थी, मुंह का आकार अजीब होने के साथ साथ उसका रंग बैंगनी था। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पूरी तरह से बैंगनी दिखाई दे रही थी। शैरन ने जब बच्चे को देखा तो वो उसे छूना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसकी दिखावट न सिर्फ शैरन को बल्कि हर इंसान को डरा रही थी। उसे चिंता ये भी थी कि वो अब उसके पति को क्या बताएगी। वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स भी इस बच्चे को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। शैरन के गर्भ का समय एकदम आम था। उसने ना कभी कुछ गलत खाया, ना कभी कुछ गलत दवाई ली। अपने बच्चे को देखने के बाद शैरन ने उसे हाथ लगाने से भी मना कर दिया। वो इस बच्चे को एक बच्चा तो बोल ही नहीं रही थी, बल्कि वो तो इसे कोई जीव जंतु बता रही थी। बच्चे के पैदा होने के बाद शैरन और उसका पति बच्चे को बिना लिए ही घर आ गए। बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में ही था और हर किसी को पता था कि वो अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेगा, और ऐसा ही हुआ। 8 दिनों बाद वो बच्चा इस दुनिया से वापस चला गया। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहा कि शैरन ने सही निर्णय लिया। बेशक वो बच्चा इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन अब शैरन और उसके पति के मन में एक डर बैठ चुका था और वो अब फिर कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहे थे। डॉक्टर्स को आज तक पता नहीं लग पाया कि असल में उस बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था, और कुछ इस तरह ये बच्चा चिकित्सा जगत का एक रहस्य बनकर रह गया। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है एंथुसियास्टिक मैक को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको दोनों में से सबसे बदकिस्मत कहानी किसकी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।